क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट से मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं? तो कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ 12 वो बातें जो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। पहली जरूरी बात, आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें जिसे अगर खोना भी पड़े तब भी आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी पॉकेट से अधिक नहीं करनी है। दैट मीन्स कभी भी बोरोड कैपिटल या फिर एसेट्स को बेचकर स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने की गलती कभी ना करें। तीसरी बात, शुरुआती दौर में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें जिसका सोल पर्पस लर्निंग हो, क्योंकि अर्निंग इज ऑलवेज नेक्स्ट टू लर्निंग। जब आप चीज़ों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी अर्निंग का दायरा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। चौथी बात, हमेशा स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। लंबी अवधि के लिए की गई इन्वेस्टमेंट लोगों को वेल्दी बनाती है, जबकि छोटी अवधि के लिए की गई इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ लिमिटेड पैसा या लिमिटेड प्रॉफिट ही बना कर देती है। पांचवी जरूरी बात, किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के विषय में पूरी जानकारी हासिल कर लें। जैसे कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, कंपनी का मेन ड्राइविंग फोर्स कौन है। जैसे अगर मैं बात करूं IDFC फर्स्ट बैंक की, तो उसके जो मेन ड्राइविंग फोर्स हैं वो मिस्टर वैद्यनाथन हैं, जिन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। कंपनी के ऑर्डर्स इन हैंड कितने हैं, कंपनी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कंपनी की मार्केट में साख कैसी है, क्रेडिबिलिटी कैसी है, कंपनी का कैपिटल बेस कितना है, कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ट्रेंड कैसा रहा है। इन नटशेल कंपनी की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखें, और इसके लिए आपको 100% डाटा अपने मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पर ही बड़ी आसानी से मिल जाएगा। छठी जरूरी बात, शुरुआत में इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन से उचित दूरी बनाकर रखें। खुद को सफिशिएंट टाइम दें ताकि आप इन बारीकियों को पहले समझ सकें। इसके लिए आप कोई कोर्स कर सकते हैं, साथ साथ यूट्यूब मटेरियल्स को गो थ्रू कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी और उपयोगी बुक्स जो है वो पढ़कर सीख सकते हैं। सातवीं जरूरी, आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कभी भी एक स्टॉक में कभी ना लगाएं। चाहे आप उस स्टॉक को लेकर कितने ही बुलिश क्यों ना हो, कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो कि ये स्टॉक आने वाले वक्त में बहुत बढ़िया मुनाफा बना कर देगा, फिर भी आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक पर नहीं करनी है। स्टॉक मार्केट के दिग्गज कहे जाने वाले मिस्टर वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें अपना पैसा अलग अलग बकेट्स में, यानी अलग अलग स्टॉक्स में, या यूं कहूं कि अलग अलग सेक्टर्स में बांट कर रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की राशि है, तो वो 1 लाख रुपए की राशि में आप 10-10 हज़ार रुपए की राशि को 10 स्टॉक्स में बांट सकते हैं। जिस तरह से प्राइवेट बैंक में आप 10,000 रुपया लगा सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक में आप 10,000 रुपया की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टील में आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फार्मा में आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस में आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेटल्स में आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टायर इंडस्ट्री में आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑटो एंड एंसिलरी इंडस्ट्री में आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और रियलिटी सेक्टर में भी आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
8वीं बात, अगर रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो ये आपके लिए सही डेस्टिनेशन नहीं है और बहुत हद तक निश्चित है कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा डूबने वाला है। बेहतर होगा कि स्टॉक में पैसा लगाने के बाद उसे सफिशिएंट और कमेंसुरेट टाइम दें। ये बिल्कुल चाइनीज बॉम्बो फिलॉसफी की तरह है, जिसमें बैम्बो सीड धरती में लगने के लगभग 5 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाती और उसके बाद उसमें एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। बस आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स पर आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए। 9वीं बात, स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सोच रखें जैसे कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे इससे आपका चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। 10वीं बात, बाहर से सुनी सुनाई बातों, बिजनेस चैनल्स, करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों की सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद कर विश्वास करने से बेहतर है कि आप चीज़ों का खुद से एनालिसिस करें, खुद से विश्लेषण करें। पहले खुद कन्विंस्ड हो जाएं। जब तक आपका अपना कन्विक्शन नहीं होगा तब तक आप कभी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। 11वीं बात, स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखें, चार्ट पैटर्न्स को पहचानना सीखें, मार्केट हैपनिंग से अपने आप को अप टू डेट रखें। याद रखें कि स्टॉक मूवमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद, यानी कि स्टॉक जिस कंपनी से रिलेटेड है वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके सारे जो फंडामेंटल बैकग्राउंड्स हैं, उनके मेन ड्राइवर से लेकर और उनके ऑर्डर्स इन हैंड, क्रेडिबिलिटी, सारी चीज़ें उनके फेवर में होने के बावजूद भी स्टॉक बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता है क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित हो जाता है। और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स वॉर हो सकता है या कोविड जैसी महामारी हो सकती है। इसलिए एंट्री और एग्जिट का सही वक्त पहचानना सीखें। और फाइनली 12वीं बात, अगर आप स्टॉक मार्केट के प्रति वास्तव में रियली सीरियस हैं और वक्त भी लगा सकते हैं तो दोस्तों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू करें। इसके साथ साथ अकाउंटिंग टर्म्स को भी सीखना शुरू करें। यकीन माने कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये थी कुछ 12 जरूरी बातें जिनको फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं और अपनी वेल्थ में दिन दोगुना और रात चौगुना वृद्धि पा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।